वेलकम टू हस्ताक्षर। तो आज बात करनी है क्रूशल कॉन्वर्सेशंस की, द आर्ट ऑफ क्रूशल कॉन्वर्सेशंस। हम चाहते हैं कि हमारे पास होना चाहिए, पर बहुत ही कम लोग हैं जो हासिल कर पाते हैं। तो हमारे दिमाग में क्रूशल कॉन्वर्सेशंस की डेफिनेशन ऐसी है कि जब दो देशों के प्रेसिडेंट्स सामने आमने सामने बैठे हुए और ऐसे डिसीजंस या निर्णय लिए जा रहे हैं कि देश को कैसे चलाया जाए, या एटॉमिक डील्स हो रही है देशों की, या बहुत ही बड़े कन्वेंशंस में कंपनी का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, या कुछ ऐसी ही चीज़ें और ऐसे ही निर्णय। तो दैट्स व्हाट वी थिंक क्रूशल कॉन्वर्सेशन इज, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द ट्रूथ। कोई भी सामान्य या सिंपल कॉन्वर्सेशन क्रूशल कॉन्वर्सेशन में बदल सकता है, और उसे बनाती है तीन चीज़ें। द फर्स्ट वन इज व्हेन द ओपिनियंस आर ऑपोजिट। आपके और आपके दोस्त के बीच में, या आपके और आपकी पार्टनर के बीच में, या आपके और किसी और ग्रुप के बीच में, या दो ग्रुप्स के या किसी के भी आमने या सामने, when the opinions are different on both the sides and when they are opposite of each other. That's the first situation. For an example, कि जब आपके बॉस को आप बता रहे हो कि आप प्रमोशन के लिए रेडी हो और आपको प्रमोशन दिया जाना चाहिए, और आपके बॉस की ये सोच है कि शायद आप उस प्रमोशन के लिए रेडी नहीं हो, और उसकी सोच ये है कि आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। That's when the opinions are opposite on both the sides. दूसरी बात ये है कि जहाँ पे बहुत ही अहम चीज़ें दांव पर लग जाती है, जैसे कि आप आपके कलीग्स के साथ मीटिंग में बैठे हुए हो आपकी कंपनी में, और कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिसाइड हो रही है आपकी कंपनी के फ्यूचर गोल्स के लिए, अगले साल के टारगेट्स के लिए, और आपको अंदर से पता है और सबको पता है कि इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा, नहीं तो शायद कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, कंपनी शायद अपने गोल्स मीट नहीं कर पाएगी, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ख़त्म हो जाए। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो आप गिन सकते हो कि, तो यहाँ पे बहुत ही अहम चीज़ दांव पर लगी हुई है। सो दैट्स नंबर 2। नाउ नंबर 3 इज़ व्हेन द इमोशंस आर रियली स्ट्रॉन्ग। जब भावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही मजबूत होती है दोनों साइड पे। ये तीसरा और बहुत ही अहम पार्ट है क्रूशल कॉन्वर्सेशंस का। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ याद है एक रात पहले से जब आपके सोसाइटी या आपकी आसपास के नेबर्स के साथ कोई पार्टी थी, जहाँ पे आप आपके किसी पड़ोसी के किसी नेबर के साथ बैठ के आप अच्छे से बात कर रहे थे, अच्छी तरह पेश आ रहे थे, हंसी मजाक की बातें हो रही थी, और अब आपका पार्टनर या आपकी वाइफ ये सोचती है कि आप सिर्फ उससे अच्छी तरह पेश नहीं आ रहे थे, पर you were almost crossing all the lines and you were almost kissing her. पर आप कॉन्ट्रडिक्ट करते हो कि नहीं, शायद ये सच नहीं है। तो वो बहुत अपसेट हो जाती है और वो रूम से निकल जाती है बाहर। सो दिस इज वेयर इमोशंस आर स्ट्रॉन्ग ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पे सही कौन है या गलत कौन है वो बात की बात होती है, लेकिन उससे भी पहले
मुद्दे की बात यह है कि इमोशंस दोनों साइड पे बहुत ही स्ट्रांग है। सो 3 चीज़ें ऑल इन ऑल। फर्स्ट इज व्हेन ओपिनियंस आर डिफरेंट एंड ऑपोजिट। दूसरी बात ये कि जब अहम चीज़ें दाव पर लगी हो, व्हेन द स्टेक्स आर हाई। एंड द थर्ड वन इज जहाँ पे आपकी भावनाएं, आपकी इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो, व्हेन द इमोशंस आर रियली स्ट्रांग। तो जब ये 3 चीज़ें एक साथ होती है तो कोई भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में बदल जाता है किसी भी दो इंसानों के बीच। प्रॉब्लम की बात यह है कि किसी भी कॉन्वर्सेशन की या डिस्कशन की ज़रूरत महसूस होने के बावजूद हमें डर रहता है कि हम इस कॉन्वर्सेशन को छेड़ के, इस बात को छेड़ के उसे ज़्यादा ख़राब करेंगे। और हम क्या करते हैं? हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हम बात को बदलने की कोशिश करते हैं, हम उस चीज़ से दूर भागने की कोशिश करते हैं। We've basically become masters of avoiding tough conversations. ऐसी सेम सिचुएशन बहुत जगहों पे देखने को मिलती है कि हम हमारे कलीग्स के साथ भी फेस टू फेस बात करके किसी चीज़ को या इश्यू को रिजॉल्व करने की जगह पे हम ईमेल्स या मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे को। जब घर पे कोई बात चल रही होती है परिवार के बीच में, सभी फैमिली मेम्बर्स के बीच में, और अगर कोई ऐसी बात छिड़ जाती है जो ज़्यादा ऑकवर्ड है या ऐसी बात है जो कोई इतनी आसानी से करता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उस बात को कंटिन्यू करने से या उस बात को आगे बढ़ाने की जगह पे हम टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं, हम बात को बदल देते हैं या वहाँ से उठकर चले जाते हैं। यहाँ तक कि सिचुएशंस ऐसी भी देखी गई है कि जहाँ पे मेरे किसी जानने वाले को अपने फ़ोन पे आए हुए वॉइसमेल से पता चलता है कि उसे उसकी वाइफ डाइवोर्स देने वाली है। तो आप देख सकते हो कि हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग या एज ए ह्यूमन बीइंग किसी भी टफ कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करने के लिए कौन सी हद तक जा सकते हैं? तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि जितनी ही बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जितना ही टफ डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन ज़रूरी होता है, हम उसे उतने ही ख़राब तरीके से हैंडल करते हैं जितनी ही महत्वपूर्ण बात होती है। और ऐसी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बातचीत को टालने के रिज़ल्ट्स भी बहुत ही ख़राब हो सकते हैं। वो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर सकता है, वो हमारे करियर को इफ़ेक्ट कर सकता है, वो हमें और हमारे दोस्तों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, हमारे रिश्तों पे असर डाल सकता है, यहाँ तक कि वो आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर सकती है चीज़ें, आपको कांस्टेंट स्ट्रेस दे सकती है। और फिर भी हम क्या करते हैं? हम इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हम इन कॉन्वर्सेशन से दूर भागने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी जोखिम से भरी या कंट्रोवर्शियल या इमोशनल बातचीत होती है, हम वहाँ से दूर भागने की कोशिश करते हैं या तो उस कॉन्वर्सेशन को एंटायरली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है जो किसी भी सिचुएशन में टफ कॉन्वर्सेशन को आसान बना सकती है, और ये वो है कि बातचीत करना, कम्युनिकेशन, डायलॉग। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि
the biggest illusion of communication is that it has happened. जी हाँ, हमें ऐसे लगता है कि हम किसी चीज़ को अवॉइड करने के बावजूद, हम किसी टॉपिक को चेंज करने के बावजूद, कुछ इम्पॉर्टेंट एंड इमोशनल चीज़ों को छुपा कर या दबा कर भी हम ये सोचते हैं कि कम्युनिकेशन क्लियरली हुई है. बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. और हमने ऐसे लोग देखे हैं हमारे बीच में कि जो ऐसे टफ कॉन्वर्सेशन से कतराते नहीं हैं. तो उनके और हमारे बीच में फ़र्क क्या है? बस एक ही फ़र्क है, एंड इट्स अ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ द की. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे वो लोग कम्युनिकेशन या डिस्कशंस को हैंडल करते हैं, क्या हम ऐसा ही कर सकते हैं? और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हाउ टू हैव दोज क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने की ज़रूरत है, एंड दैट्स ऑनेस्टी एंड असर्टिवनेस. अब कई लोग ये सोचते हैं कि अगर आप ऑनेस्ट रहने की कोशिश करोगे हर किसी से तो आपको रूड माना जाएगा, और अगर आप अपने ओपिनियंस को बाहर नहीं रखोगे एंड इफ यू स्टे साइलेंट यू कैन बी मोर इफेक्टिव. बट दैट्स नॉट द ट्रूथ. आपको ऑनेस्टी और इफेक्टिवनेस दोनों में एक को चूज करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत लोग होते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स में उतरते हैं, बहुत लोग होते हैं जो चीज़ों पे अग्री नहीं होते, पर हर कोई उस वजह से आर्ग्यूमेंट्स करके अलग नहीं होता एक दूसरे से. वही चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैटर करती है कि हाउ डू यू हैव दोज आर्ग्यूमेंट, हाउ डू यू हैंडल दोज आर्ग्यूमेंट्स. You don't need to choose between honesty and effectiveness. There is one thing that you need to remember and ask yourself, that how can you be 100% honest with someone and at the same time be 100% respectful. अगर आप ये सवाल अपने आप से पूछना शुरू करोगे तो नॉट ओवर द नाइट, कुछ पल में नहीं, लेकिन ओवर द टाइम आपको समझ में आएगा कि ऑनेस्ट कैसे रहा जाता है, अपने ओपिनियंस को कैसे वॉइस आउट करना है, एंड स्टिल बी रिस्पेक्टफुल व्हाइल डिसएग्रीइंग विद द अदर पर्सन. और अगर आपने ये सीख लिया तो यह शायद योर लाइफ विल बी बेटर. तो इसी चीज़ पे कुछ लाइनें लिखी थी जो पढ़ना चाहता हूँ, और वो कुछ यूँ थी कि एक अरसे से दौड़ रहा था राह ज़िंदगी को, और आज खड़ा था उस दोराहे पे. एक था खामोशी के कंकरों से भरा तो दूसरा था ईमानदारी के कांटों से गिरा. आसान था मेरा सिर्फ और सिर्फ वापस मुड़ जाना वहां से, पर पैरों ने ईमानदारी के कांटों को चुन लिया था. तो बात यही है, चूज द ऑनेस्टी, बी असर्टिव एंड बी रिस्पेक्टफुल व्हाइल डिसएग्रीइंग विद समवन. तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हस्ताक्षर.